हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी और पॉलिटी में हम संविधान के भाग से जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे। तो अब देखते हैं प्रश्न संख्या 1। भारतीय संविधान कितने अध्याय में विभाजित किया गया है। तो हमारा ऑप्शन इसमें दिया है कि कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 22 भाग में। प्रश्न संख्या 2 है, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। ए है भाग 3, बी है भाग 4 और सी है भाग 20 और डी है भाग 21। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। भाग 4 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 3 है, संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान सम्मिलित किए गए हैं। भाग 1 है 6, भाग बी है 7, भाग सी है 8 और भाग डी है 9। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा। भाग 9 में पंचायती राज के बारे में इसका प्रावधान है। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं, संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों के प्रावधान है। भाग 1 है, ऑप्शन 1 है भाग 18, बी है 19, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 22। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी 21। अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 5 है, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। ऑप्शन ए है भाग 9, ऑप्शन बी है भाग 10, ऑप्शन सी है भाग 11 और ऑप्शन डी है भाग 12। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, ये भाग 9। पंचायतों का उल्लेख भाग 9 में है। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा भाग नगर पालिकाओं से संबंधित है। भाग 1 है, ऑप्शन 1 है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 7, ऑप्शन सी है भाग 8 और ऑप्शन डी है भाग 9A। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, भाग 9A। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन दिया है भाग 3, ऑप्शन बी है भाग 4, ऑप्शन सी है भाग 2, ऑप्शन डी है भाग 9। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, भाग 4। प्रश्न संख्या 8 है, संविधान के भाग 1 निम्न में से किसका वर्णन है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। प्रश्न संख्या 9 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, भाग 3। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 10 है, भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। ऑप्शन ए है भाग 1 में, ऑप्शन बी है भाग 4A में, ऑप्शन सी है भाग 2 में, ऑप्शन डी है भाग 4 में। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी, भाग 4A। प्रश्न संख्या 11 है, भारत के संविधान का भाग 8 से संबंधित है। भाग 8, तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न संख्या 12 है, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी, भाग 5। प्रश्न संख्या 13, संविधान के किस भाग में नगर पालिका का उल्लेख है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी, भाग 2 में। भाग 1 में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र और भाग 2 में है नगर पालिका। प्रश्न संख्या 14 है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और इसके नीचे कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो हमारा ऑप्शन सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन इसमें होगा, ऐसे होगा, भारतीय संविधान भाग 9 पंचायत से है और भारतीय संविधान भाग 8 जो है वो संघ क्षेत्र से है। और भारतीय संविधान भाग 4 एक जो है ये मूल कर्तव्य से है और भारतीय संविधान भाग 9 है नगर पालिका से है। तो हमारा ऑप्शन सही होगा ये।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।